10 ऐसी चीजें जो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट से ही देखी जा सकती है। दोस्तों, दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ आंखों से नहीं देखा जा सकता, और ऐसी चीजों को देखने और इनके बारे में पता लगाने के लिए एक ऐसी डिवाइस का इन्वेंशन किया गया था जिससे कि बारीक से बारीक चीजों को भी देखी जा सके। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि इस डिवाइस को हम माइक्रोसॉफ्ट कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कोरोना वायरस को भी देखा जा सकता है जिससे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दुनिया में मौजूद ऐसे कई वायरस का पता लगाया गया है। इसकी मदद से हम सिर्फ शरीर में मौजूद वायरस के बारे में नहीं बल्कि और बहुत सारे कीटाणु को पता लगा सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट से ही हम देख सकते हैं। दोस्तों, जब हम अपने रोजाना इस्तेमाल किए जाने वाली चीजों को जैसे कि पेन, हमारी स्किन, हमारे बाल और कोरोना वायरस जैसी चीजों को माइक्रोसॉफ्ट के अंदर देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा जिसे देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मोबाइल स्क्रीन। मोबाइल तो हम सभी इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसकी स्क्रीन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर स्क्रीन को हम एकदम पास से देखने जाएंगे तो यह कैसा देखेगी? यही पता लगाने के लिए दोस्तों, मोबाइल को माइक्रोसॉफ्ट के नीचे रखा गया और उसकी स्क्रीन को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा देखा गया। तब नजर आया कि स्क्रीन छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई है और एक पूरी स्क्रीन कई हजार पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है, जैसा कि इस वीडियो में नजर आ रहा है। इन हजारों हिस्सों में मिलकर एक इमेज तैयार होती है जो हमें फाइनली स्क्रीन पर नजर आती है। यानी कि मोबाइल की स्क्रीन को छोटे छोटे पार्टिकल से ही बनाया जाता है, और जब इसे और ज्यादा जूम करके देखा गया तब नजर आया कि यह पार्टिकल सिर्फ RGB यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू कलर से ही मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा इसमें और कोई सा कलर भी इसमें नजर नहीं आया। हम जितने भी कलर अपने मोबाइल पर देखेंगे तो वो सब कलर सिर्फ इन तीनों कलर से मिलकर ही बने होते हैं। बॉल पेन। दोस्तों, पेन का इस्तेमाल भी हम बचपन से करते आ रहे हैं। पेन एक मामूली सी दिखने वाली चीज है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेन असल में काम कैसे करता है? और जो पेन की बॉल होती है, क्या आपने कभी उस पर ध्यान दिया है? चलिए हम आपको दिखाते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की मदद से कि अगर पेन की बॉल को देखा जाए तो पेन के आगे एक छोटी सी बॉल निकली हुई होती है जिसकी मदद से लिखा जाता है। जब भी हम पेपर पर लिखते हैं तब ये बॉल भी लिखते हुए साथ साथ घूमती है, जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इसे सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट से ही देखा जा सकता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जैसे जैसे पेन को आगे बढ़ाया जाता है वैसे वैसे इसकी बॉल भी घूमती जाती है और उसे इंक छोड़ते हुए निकलती जाती है। जिस पेन में यह बॉल नहीं होगी वो पेन चलेगा ही नहीं। तो दोस्तों, शायद आप समझ गए होंगे कि पेन इतना भी मामूली नहीं होता जितना कि हम इसे समझते हैं। क्लॉथ्स। दोस्तों, अगर कपड़ों को माइक्रोसॉफ्ट की मदद से देखा जाए तो वो कैसा नजर आएगा? चलिए आपको दिखाते हैं कि कपड़ों को माइक्रोसॉफ्ट के अंदर कैसे दिखेंगे। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक छोटे से ही हाईटेक कैमरे को कपड़े के ऊपर रखकर उसे जब जूम किया गया तो कुछ इस तरह से व्यू नजर आया। कपड़े का एक एक रेशा अलग अलग दिख रहा था जो कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। कपड़े पर बने हुए ये सारे पार्टिकल्स अलग अलग लगे होते हैं और दिखने में ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे इन्हें हाथों से बनाया गया हो। कपड़े के इन रेशों को हाईटेक कैमरा या फिर माइक्रोसॉफ्ट की मदद से ही देखा जा सकता है। इन्हें सामान्य आंखों से देख पाना नामुमकिन है। इंजेक्शन एंटिंग द ह्यूमन बॉडी। दोस्तों, जब भी हम बीमार पड़ते हैं तब हमें इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। आप सभी लोगों ने कभी न कभी तो इंजेक्शन का एक्सपीरियंस तो लिया ही होगा, जिसमें कि बारीक सुई में दवाई भर के हमारे शरीर के अंदर उसे पहुंचाया जाता है। लेकिन जब इसे छोटी सी बारीक सी सुई को माइक्रोसॉफ्ट की मदद से देखा गया तब यह देखने में बहुत ही ज्यादा बड़ी लग रही थी, और जब इसे शरीर में डालकर बाहर निकाला जाता है तब हमारे शरीर में वह हिस्सा कैसे दिखाई देता है, इसे देखकर आप चौंक जाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे ये किसी बड़े गड्ढे की तरह लग रहा है, लेकिन ये सिर्फ उतना ही हिस्सा है जितने में छोटी सी सुई को डाला जाता है, जो कि नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। ह्यूमन स्किन को दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे शरीर के। अगर हम अपने शरीर को माइक्रोसॉफ्ट की मदद से देखने जाएंगे तब हमारे स्किन पर बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स बने हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ जब और भी ज्यादा जूम करके देखा जाता है तो तब हमें अपने शरीर से निकलता हुआ पसीना भी साफ साफ नजर आता है। इसके अलावा हमारे शरीर पर कुछ कीटाणु हैं
तो वो भी हमें माइक्रोसॉफ्ट की मदद से साफ साफ दिख सकते हैं। है ना दोस्तों कमाल की बात। पीकॉक फेदर्स, दोस्तों मोर के पंख तो आप सभी ने देखे होंगे। मोर पंख देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर नजर आते हैं। मोर पंख बहुत सारे कलर्स में मिलकर बने होते हैं। लेकिन चलिए देखते हैं कि जब इस पर मोर पंख को माइक्रोसॉफ्ट से देखा गया तब यह कैसा नजर आया। माइक्रोसॉफ्ट की मदद से जब इस मोर के पंख को जूम करके देखा गया तब भी यह उतना ही सुंदर दिख रहा था जितना कि बिना इस माइक्रोसॉफ्ट के। दोस्तों आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि जूम किया हुआ मोर का पंख भी उतने ही रंग बिखरे हुए दिख रहा है, इतना यह बिना माइक्रोसॉफ्ट के बिखरता है। आप देख सकते हैं कि इस मोर के पंख में बहुत सारे कलर्स नजर आ रहे हैं। साथ ही इसके पैटर्न पर कुछ इस तरह से दिख रहा है जैसा कि किसी ने इसे हाथों से बैठाकर बनाया हो। हाथ में फंसा कांटा, हाथ में फंसा कांटा। दोस्तों कभी आपके हाथ में जब कांटा फंसा हो तब क्या आपने कभी उसे माइक्रोसॉफ्ट की मदद से देखा है कि वह कैसा दिखता है। चलिए आज आपको दिखाते हैं कि हाथ में फंसा कांटा माइक्रोसॉफ्ट से देखने में ऐसा दिखाई देता है। जब माइक्रोसॉफ्ट की मदद से जूम करके कांटे को देखा जाता है वो चोट कुछ इस तरह से दिखाई देती है। आपको देखने में लग रहा होगा कि कोई बहुत बड़ी चोट है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये सिर्फ मामूली सी चोट है जिसमें कि कांटा फंसा हुआ है। जब पतली सी सुई की मदद से इस कांटे को निकाला जाता है, अब देख सकते हैं कि किसी तरह से ऊपर की स्किन को निकाला जा रहा है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता क्योंकि स्किन ऊपर से निकल जाती है। इसके बाद कांटे को बाहर निकालने के बाद यह कुछ इस तरह से दिखाई देता है। दोस्तों शायद हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर जो हड्डियां होती हैं वह बहुत ज्यादा मजबूत और ठोस होती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे शरीर में मौजूद हड्डियां मजबूत तो होती हैं, लेकिन वो खोखली भी होती हैं। जब माइक्रोसॉफ्ट की मदद से हड्डियों को जूम करके देखा गया तब हड्डियों के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी जगह दिखाई दे रही थी जो कि माइक्रोसॉफ्ट से देखने पर बहुत ही कमजोर सी दिखाई दे पड़ रही थी। तो दोस्तों अब तो आप समझ गए होंगे कि हड्डियां अंदर से खोखली ही होती हैं। सैंड, दोस्तों क्या आपने कभी रेत को अपने हाथ में लेकर देखा है? हाथ में लेने पर ऐसा लगता है कि जैसे कि उसका एक एक कण अलग अलग हो गया हो। उसका हर एक कण बराबर होता है, ना कोई छोटा और ना कोई बड़ा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब माइक्रोसॉफ्ट की मदद से रेत को देखा जाता है तब रेत कुछ इस तरह से नजर आता है। उसका हर एक कण साइज में अलग अलग होता है। शार्क स्किन, शार्क का नाम सुनते ही आपके दिमाग में खूनी मछली की इमेज आ गई होगी। ये एक बहुत ज्यादा खतरनाक मछली होती है, लेकिन जब हम शार्क की स्किन को देखते हैं तब वो हमें देखने में एकदम चिकनी और प्लेन दिखाई देती है। लेकिन असल में जब माइक्रोसॉफ्ट से इसकी स्किन को देखा जाता है तब पता चलता है कि इसकी स्किन की असलियत क्या है। शार्क की पहली बार माइक्रोसॉफ्ट से देखा गया तो पता चला कि इसकी पूरी स्किन पर कुछ इस तरह से नुकीले पैटर्न्स बने हुए होते हैं और यह पैटर्न शार्क के स्किन पर बिल्कुल कांटे की तरह नजर आते हैं। ह्यूमन बियर्ड्स हेयर, दोस्तों हमारे शरीर पर हर जगह बाल होते हैं। शरीर कुछ बालों को ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से ग्रो भी नहीं हो पाते और मुड़कर स्किन के अंदर ही रह जाते हैं। उसी तरह जब हमारी दाढ़ी को एक हाईटेक कैमरे के द्वारा देखा जाता है तब वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। हमारी बियर्ड्स के बाल इस तरह से स्किन में घुसे हुए होते हैं जो कि हाईटेक कैमरे से कुछ ऐसे नजर आते हैं। लेकिन 7 से 8 दिन के बाद जब दाढ़ी के बाल बड़े होने लगते हैं तब वो कुछ ऐसे नजर आते हैं, कुछ स्किन के अंदर तो कुछ स्किन के बाहर। दही, दोस्तों यह बात तो हम सभी जानते हैं कि दही बहुत सारे बैक्टीरिया से मिलकर बना होता है और दही के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि अच्छी बैक्टीरिया होते हैं और इनमें से हमारे शरीर को नुकसान नहीं होता। लेकिन क्या होगा अगर इन्हें जूम करके देखा जाए तो चलिए आपको दिखाते हैं कि ये बैक्टीरिया जूम करने के बाद कैसे दिखाई देते हैं। जब दही की एक बूंद को माइक्रोसॉफ्ट के नीचे रखा गया और जूम करके देखा गया तब उस दही के अंदर छोटे से छोटे बैक्टीरिया नजर आ रहे थे जो कि इधर उधर घूमते हुए नजर आ रहे थे। दोस्तों आपको एक बार फिर बता दें कि ये अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और इन्हें खाने से शरीर पर कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ता। वेल्को, दोस्तों वेल्को एक ऐसी चीज होती है जिसे चिपकाने और छुड़ाने में हमें ज्यादा मजा आता है, लेकिन जब इसे माइक्रोसॉफ्ट की मदद से देखा गया इंजीनियर नजर आया। वेल्को में नीचे की तरफ काफी सारे छोटे छोटे हुक लगे होते हैं जिसके ऊपर की तरफ पतले से प्लास्टिक के रेशे होते हैं।
जब इन्हें चिपकाया जाता है तब यह रेशे हुक से चिपक कर जाते हैं और जब इन्हें छुड़ाया जाता है तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं जैसा कि वीडियो में नजर आ रहा है। कोरोना वायरस ऑन मार्क्स। दोस्तों, कोरोना वायरस किस तरह से पूरी दुनिया में फैली और भीषण तबाही मचाई गई है। कोरोना वायरस के बारे में पता नहीं कितनी बातें हमने सुनी और समझी हैं और महसूस, और लेकिन क्या आपने कभी इस कोरोना वायरस को अपनी आंखों से देखा है? नहीं तो हम दोस्तों कोरोना वायरस को कभी भी अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। अगर हम इस वायरस को देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए आपको दिखाते हैं कि कोरोना वायरस आखिर दिखता कैसा है। कोरोना वायरस को देखने के लिए एक टेस्ट किया गया था जिसके लिए कोरोना वायरस के मरीज का मास्क इस्तेमाल किया गया। जब इस मास्क को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया और उसे जूम करके देखा गया तब एकदम अंत में जाकर कोरोना वायरस नजर आने लगा। आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस कुछ अजीब तरह का नजर आ रहा है। पर दोस्तों, देखा आपने कैसे माइक्रोस्कोप से देखने के बाद आम सी नजर आने वाली चीज भी अलग के रूप में लेती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।